नहीं आई कि ये क्या हुआ है। आपका बेटा नाम क्या है? कमल। कमल, आप भी साथ थी? जी अच्छा, आपको भी मारा है उस पुलिस वाले ने? जी। फिर उसके बाद आपकी फूफो को ले जाता है, फिर क्या होता है? देखो हमारे पापा को वो ले गए, हमें पता नहीं चला। तब जब ट्रेन रुकी है ना थोड़ी देर बाद, तो हम नीचे उतरे, 2 पुलिस वाले आए हैं अंकल। तो जब हम उनके साथ गए आगे, वहाँ पर हमारी फूफो की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, बहुत ख़राब वाली थी, कटी फटी हर चीज़ फटी थी, बोटियाँ बोटी हुई थी फूफो। मेरे को पता, मेरी बेटी 10 पढ़ी लिखी काम कर दी, अच्छा भला समझदार सी, कोई जायल नहीं सी, ना उसको कोई पागलपन सी, ना उसको जो बोल रहे ने ये नसीब कुछ भी नहीं। मैं बेटी आपदी को मैं माँ होके मैं इसको ठीक चढ़ाया। मेरे को नहीं पता सी कि दरिंदा ये बेचारे के पीछे हैदराबाद से लगा है। वो तो छोटी छोटी बात सुनती थी, वो तो ऊँची आवाज़ से बात ही नहीं किसी की सुनती थी। वो ऐसा बोलते हैं मेरी बेटी को वो दरिंदे नहीं मारा है, वो बोलते हैं ना इसने खुद छाल मारी, बिल्कुल नहीं। अगर सब दे रहे ना वीडियो, वो भी वीडियो दिखाएं कि इसने इधर से छलांग मारी, फिर भी हम सब्र करेंगे कि चलो उसने छलांग मारी। वो बात ही नहीं, इसके पागलपन की भी बात नहीं। कैसे बोल देने आ जाती है, जा चल रही। देखो इंसाफ दे करने के बावजूद वो बोल देने ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं सी। मैं बोलनी हूँ कि वज़ीर आला से, मरियम निवास से, कुल बहन भाइयों से जो 4 चिकूट बैठे ने, मैं उनसे इंसाफ मांगती हूँ। मैं एक गरीब औरत है, मेरी आखिरी सारा वही थी, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को एक इंसाफ चाहिए। हैदराबाद जब गाड़ी पहुंचती है, हैदराबाद के आगे कोई स्टेशन आता है, ये हैदराबाद के एंटर जब गाड़ी रुकती है ना, थोड़ी सी गाड़ी रुकती फिर चलती है, जी 5 मिनट रुकती है। उसके बाद मेरी सिस्टर मुझे कहती है कि मेरा पर्स भी गिर गया है। अच्छा, यानी कि मेरा सामान सारा गिर गया, जो उसके पास चीज़ें थी, बच्चों के पास जो हमारा राब्ता हुआ है जिस मोबाइल में, वो मोबाइल बच्चों के हाथ में था, ठीक है, उनके पास ही था, राब्ता हुआ। मेरी सिस्टर से बात हुई है, वो कहती कि मैं ना, मुझे कुछ पुलिस वाला तंग कर रहा है, मेरे पास अब टिकट के लिए भी पैसे नहीं है। मैंने कहा कुछ अगर पैसे हैं ना तो इसमें से ओपन टिकट ले लो। तो कहती नहीं, पुलिस वाला बदतमीजी कर रहा है मुझसे। तो मैंने कहा बात करवाओ मेरी। जब मैंने कहा बात करवाओ, वो पुलिस वाला था या टीटी था, पुलिस वाला ही था, क्योंकि टीटी से मैंने कहा टीटी से बात, उसने कहा टीटी गुजर गया, पुलिस वाला। ये टीटी का काम बनता है ना, अगर किसी के पास टिकट नहीं है तो आप वो उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। मेरी बहन को वो उसी टाइम ही टॉर्चर करना उसने शुरू कर दिया। जब उसने बहसबाजी की ना, टिकट नहीं, ये गाड़ी चलती से, अब मेरी बहन उतर तो नहीं सकती ना, सही। और फिर कहते हैं मेरी बहन को, मैंने कहा खामोशी से बैठ जाओ, टीटी से मेरी बात करो। वो आगे से बदतमीजी करने लग गया, वो जो पुलिस वाला था। मैंने उनको देखा नहीं, लेकिन अब मैं यही कहूँगी या टीटी था या पुलिस वाला था, किसी और की तो जरूरत होती नहीं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि नहीं बीबी बकवास ना करो, बकवास। मैंने कहा आपको मैं पैसे सेंड कर देती हूँ, मेरी सिस्टर को ना परेशान करो। उसके बाद मेरी फ़ोन बंद हो जाता है, मेरी बहन का फ़ोन बंद हो जाता है, मेरा राब्ता ही नहीं होता, सारी रात मेरा राब्ता नहीं होता। मैं 12 बजे तक अपनी बहन का फ़ोन ट्राई करती रही हूँ, राब्ता नहीं होता, सारी रात राब्ता नहीं होता मेरा। सुबह हमें कॉल आती है कि आकर, ये जो भावलपुर है, चुन्नी गोट कुछ ऐसा इलाका है, सिंध का इलाका है, आकर वहाँ से 2 बच्चे हैं और लाश है, ले जाओ। मेरी बहन जो पर्दे में रहा करती थी, उसकी लाश भी बेपर्दा की गई। जब मैंने एक्सरे करवाने के लिए अंदर लेकर गई, डॉक्टर की हिम्मत नहीं हो रही थी एक्सरे करने की। उसने कहा इसका सर उठाओ अपनी बहन का। जब मैंने सर उठाया तो गर्दन कटी हुई थी मेरी बहन की, वो मैंने हिम्मत करके उठाया, मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी बहन के सर में मेरी उंगलियां चली गई। फिर मुझे एक्सरे वाला कहता है कि अपनी बहन को टांगों से पकड़ो। जब मैंने टांगों से पकड़ने लगी तो एक टांग ही कटी हुई अलहदा,
एक टांग को मैंने उठाया, एक टांग को मैंने ऐसे उठाया, एक्सरे करवाए। उसने कहा इसके कमर से उठाओ, एक्सरे करवाओ, तो वो कमर का हिस्सा कटा हुआ। कैसे उठाती, वो ऐसे इकट्ठी हो गई, गोश्त बन गया। फिर मैंने उसको इकट्ठा किया, फिर उस पर चादर डाली। पोस्टमार्टम आप खुद करवाती रही हैं? जी, मैं और मेरा भाई। वो इकट्ठा कर दिया। जब इकट्ठा कर दिया, अब उनको मैंने कहा बस कर दे। आज ये कहते हैं कि मेरी बहन पागल है। मेरी बहन पागल नहीं है। मेरी बहन एक समझदार, जिम्मेदार थी, बच्चों को लेकर आई थी। अगर वो पागल थी तो उसने सबको मारा क्यों नहीं, उस पुलिस वाले को मारा क्यों? अगर मेरी बहन पागल होती तो वही गन उठाती, मेरे उस पुलिस वाले को मारती। ऐसा तो कुछ नहीं था। वो पूछ रही थी मेरा कसूर क्या, मार रहे क्यों, क्यों मारा? उसने क्यों मारा? एक वर्दी को बदनाम किया, एक वर्दी को धब्बा किया। मेरी नज़र में वो वर्दी नहीं है, वो चोर था, वो गद्दार था, वो एक डकैत था जिसने मेरी बहन की इज्जत पे भी हाथ डाला। चद्दर उतारना भी एक इज्जत लूटना होता है, किसी को टॉर्चर करना भी। किसी अगर वो कहते हैं ना, खिड़की से कूद के छलांग मारी। एक मर्द एक औरत को टॉर्चर कर रहा, परेशान कर रहा, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए खिड़की से छलांग मारती, तो उसका कातिल कौन? उसका कातिल वो है, उसको उतनी ही सजा मिलनी चाहिए। मेरी बहन उसके बाद हमें मर जाती, टुकड़ों में मिल जाती। अब कब से हम इंसाफ मांग रहे हैं, कोई नहीं आ रहा। आप आते हैं, मीडिया वाले आते हैं, हमें यूं हौसला मिलता है। ये तो आपकी इंसानियत जो आप चल कर आते हैं, वो क्यों नहीं आते? वो कातिल क्यों नहीं पकड़ा जाता? हमें इंसाफ क्यों नहीं मिला जाता? लावारसों की तरह पड़ी हुई है लाश को तो रखते हैं बर्फ़ खाने में कि वो मतलब ख़राब ना हो। वो ख़राब, वो ऐसी हालत थी उसकी कि वो बदबू मार रही थी। कोई उस पर कोई मतलब ऐसा नहीं था कि उसको सही हालत से रखा जाए, नहीं, वो बदबू मार रही थी, उसकी ऐसी हालत थी। अफसोस हो रहा था हमें देखकर कि हमारे मतलब पाकिस्तान में ऐसे भी अस्पताल है जिसमें कोई मरे हुए आदमी को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब तक पेशरफ्त क्या हुई है? कमेटियां बनी हैं, इन्वेस्टिगेशन इसकी जारी है कि मरियम के साथ असल में हुआ क्या है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एतमाद में लिया गया है? आप चूँकि मुद्दई भी हैं इस FIR के। सर, अब हमें एतमाद में ये लिया तो गया है, बस ये बोला कि भाई हमारी कमेटी बनी है, उसमें आपको आना होगा और बातचीत आगे बढ़ाएंगे। FIR कट गई है। यहाँ के फैसलाबाद से SHO साकिब आए हमारे पास। उन्होंने हमें बोला कि भाई उधर आओ तो बैठ के बात करते हैं इस मामले में। तो कमेटी बनाई, बस अभी हम मंगल वाले दिन का हमने प्रोग्राम बोला कि हम आएंगे वहाँ पर और बात होगी। बस यही मामला हुआ हमारा। ये नहीं बताया कि जिसने ये सब कुछ किया है आपकी बहन के साथ, उसको पकड़ा है या उसको छोड़ दिया गया है, गिरफ्तारी उसकी अमल में लाई गई, इससे मुताल्लिक़ कोई बात नहीं बताई? सर, ये बताया गया है कि वो पकड़ा हुआ है। हाँ। और बस अभी हम उधर पहुँचेंगे, कमेटी में बैठेंगे, बातचीत होगी। इसके अलावा कोई आपके घर आया हो, कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई पुलिस ऑफिशियल, इसके साकिब जो SHO जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनके अलावा? इसके अलावा हमारे पास आए थे वो रेलवे के हेडक्वार्टर के लाहौर से। वो इंक्वायरी करके गए और बोलते हैं इंसाफ मिल जाएगा, तो इंसाफ मिलेगा। उम्मीद है इंसाफ की आपको? ये तो हमारे अल्लाह ताला और बीबी मरीम नवाज़ से गुजारिश है, वो इंसाफ देगी और अल्लाह ताला पर भरोसा है, हम सच्चे हैं, हमें इंसाफ अल्लाह ताला देगा। आज के प्रोग्राम में हमने बात की स्पेसिफिकली मिल्लत एक्सप्रेस में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की। हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ना सिर्फ होते हैं, बल्कि साथ ही साथ जब उनकी वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, तो फिर जो कंसर्न्स डिपार्टमेंट हैं उनकी जानिब से जो है वो एक्शन लिया जाता है। मीडिया का, आवाम का एक दबाव होता है और उसके बाद कोशिश की जाती है कि उस मामले की जो है वो तहकीक की जाए और जो है पहुंचा जाए उस तक, आखिरी हद तक, जहां पर हम पता लगा सकें कि आखिर इसका असल ज़िम्मेदार कौन है। हमने ये देखा कि ये जो पूरा वाक़या हुआ है, इसकी जो टेल है वो पूरे पाकिस्तान में ही फैली हुई है, क्योंकि मुख्तलिफ शहरों के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो, मुख्तलिफ शहरों की पुलिस, मुख्तलिफ शहरों का मीडिया, तमाम तर लोग जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं।
क्योंकि मामला इतना लंबा हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, इब्तदाई रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें जो है वो कांस्टेबल साहब जो हमें वीडियो में तशद्दुद करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको क्लीन चिट दे दी गई है। अब देखना ये है कि ये जो मामला है ये किस हद तक जो है वो आगे पहुँचेगा। अगर जो है हम ये देखते हैं मुख्तलिफ जब भी इस तरह की तहकीकात की जाती हैं तो हम ये देखते हैं कि रिपोर्ट्स जो हैं वो तब्दील हो भी जाती हैं और जो असल मुजरिम हैं उनको जो है वो दबा भी दिया जाता है। लेकिन इस वाक़े में देखना ये है कि तहकीकात किस हद तक हो पाती हैं, असल मुजरिम को मंजर-ए-आम पर लाया जाता है या नहीं लाया जाता है, और ये तमाम तर मामला आखिर है क्या। क्योंकि जब तक हम देखेंगे, अगर हम देखें तो माशी तौर पर हमारे मुल्क में इतने मसाइल हैं, लेकिन अगर हम अपने सिविक सेंस की बात करते हैं, अपने शऊर की बात करते हैं, तो हम इतने बेहिस हैं कि हम वहाँ पर खड़े होकर या वहाँ पर बैठ कर जो है वो वीडियोस तो बनाते हुए इस तरह के वाक़यात की नज़र आते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी करेज, इतना हौसला नहीं होता कि हम अगले बंदे का हाथ रोक सकें कि वो एक औरत है, उस पर आप जो है वो हाथ नहीं उठा सकते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनती भी हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते भी हैं जिनकी वीडियोस बनने के बाद वायरल होती हैं, उसकी तहकीकात होती है, लेकिन वहाँ पर जो हुजूम मौजूद होता है जो कि उस वाक़े को होने से रोक सकता है, वो लोग वीडियो बनाकर बस पोस्ट करके आगे निकल जाते हैं। तो बहैसियत कौम पाकिस्तानी और एक माशरे का हिस्सा होते हुए मुझे लगता है कि एक चेंज की ज़रूरत है कि जहाँ कहीं भी आप इस किस्म का कोई भी वाक़या देखें तो आप अपनी जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में रहते हुए उस मामले को रोकथाम के लिए जो है वो कोशिश करें, ताकि इस तरह के मामला जो हैं वो मज़ीद ना हो। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।